काव्य शास्त्र के लिए दो पुस्तकें हैं। पहली है अलंकार पारिजात, ये है नरोत्तम, छोटी सी पीली आती है अलग अलग रंगों में, नरोत्तम दास स्वामी। मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं जानता नहीं कौन कहां का है बस। हाँ, क्योंकि इस तरह स्वार्थ में फिर गलत चीज आ जाती, पता है, जब स्वार्थ बन जाता है तो फिर घटिया चीज को भी वो बेस्ट बताता है कि ये ले लो, इसलिए ये जरूरी है। तो इसीलिए कोई मूर्ख को भी विद्वान मानता है ना, एक मूर्ख को विद्वान मानता है 100% स्वार्थ है, कि विद्वान को तो पता होता है कि ये मूर्ख है। हाँ, ये ऊपर कर दो, सब देख ले, ये वाली, हाँ बस ये। और देखो जी, एक टेक्निक है, जो सेकंड ग्रेड तैयारी करना चाहता है वो तो पहली पढ़े, फर्स्ट ग्रेड में आता है तो दूसरी पढ़े नहीं, दूसरी भी पढ़े, मतलब पहली पढ़ के दूसरी में आना है। इसीलिए ये है भगीरथ मिश्र। अब देखो, शुद्ध भागीरथ नाम शुद्ध नहीं होता है, शुद्ध होता है भगीरथ, लेकिन नाम भागीरथ रखने कोई दिक्कत नहीं। हिंदी साहित्य सेकंड ग्रेड ये, और फर्स्ट ग्रेड में आए तो दूसरी पर भी आना है, केवल दूसरी नहीं पढ़नी है। भगीरथ मिश्र की है, नाम से ही जानी जाती है हिंदी काव्य शास्त्र। हिंदी साहित्य इतिहास, इसके लिए पहली पुस्तक पढ़नी है सरस्वती पांडे। यदि फर्स्ट ग्रेड में भी जाते हो तो ये पढ़ के फिर दूसरी पर जाना है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। विद्वान के नाम से किताबें आती है, मतलब बाजार वाले वही नाम से पहचानते हैं। सबका नाम हिंदी साहित्य इतिहास ही है, कोई गार सदर तासी के हेडिंग नहीं चलते इधर, सबों के हिंदी। तो शुक्ल की किताब देना, क्यों बाजार वाले वो नाम से ही जानते हैं, क्योंकि वो उनको इतने भंडार में से चुननी है भैया, तो वो नाम उनको परफेक्ट याद रहता है। सरस्वती पांडे वाले नाम यही चलता है बाजार में। नाम दो है, गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे, दो विद्वान, लेकिन दोनों में नाम किसका जबान पे चलता है? सरस्वती पांडे वाली पुस्तक, इसमें ये लेना है दो। आपको ये दो ग्रंथ याद रखने, इनको पढ़ना है, बाकी छूट है, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि भारत देश आजाद है, ये आप पढ़ना है। और व्याकरण के लिए व्याकरण के भी लिख दो। पहली पुस्तक NCERT, ओल्ड पुस्तक, पुरानी, जिसका नाम है नवीन व्याकरण। कहीं मिले तो ले लेना, नई वाली नहीं, पुरानी वाली। और किताब का सीन ऐसा है, यहां पे गुलाबी कलर, ये एकदम पीले पीले कलर में मिक्स, मौसमी कलर में ऐसा है कलर, और सूर्य है ऐसे, नवीन व्याकरण। लेखक का नाम सोहन दान जी चारण। ओ, ये रिश्तेदार होंगे सर, पकड़े गए, संयोग है, क्या करें। और एक गोयल सर है, गोयल सर। अरे सुनो राम जी, सुनो, प्लस फर्स्ट ये रखनी है बेस। दूसरी नंबर की हरदेव बाहरी। कोई आपको कामता प्रसाद गुरु कहे, और वो कहेगा भी तर्क के, इसको व्याकरण अच्छी लिखने के कारण पुरस्कार मिला। अच्छी नहीं, पहली बार हिंदी की व्याकरण लिखने के कारण कामता प्रसाद को पुरस्कार मिला। पहली बार कोई लिखता है तो बहुत गलतियां होती है, पुरस्कार अच्छी लिखने के कारण नहीं, शुरुआत हुई हिंदी में पहला व्याकरण, इसीलिए मिला। उसमें बहुत सारी गलतियां हुई, किशोरीदास वाजपेयी ने खूब गलतियां निकाली, इसीलिए ध्यान देना आपको। ये इसमें तो व्याकरण पढ़नी है पहली पुस्तक में। इसमें से क्या पढ़ना है मित्रों? शब्द भंडार, समझ रहे हैं? विलोम, पर्याय, मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियां, अनेकार्थी, जिसमें कोई रूल नहीं होता है, वो तो चीजें यहां। बाकी रूल वाले जो टॉपिक को व्याकरण कहते हैं, बाकी को शब्द भंडार। व्याकरण में 3 हिस्से होते हैं, व्याकरण, शब्द भंडार और रचना, जिसमें लेख, पत्र, निबंध आते हैं। इसलिए ध्यान देना, व्याकरण केवल संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, इनको कहते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं, टाइम जा रहा है मेरा इस तरह से, क्योंकि बार बार वहां पे मैसेज आ रहा था, मैंने कहा बता दे गुरुजी, ऐसा थोड़ी क्या गुरुजी घमंड कर रहे हो। मैंने बहुत क्या करें ना, हम तो बहुत धर्म संकट में फंसे होते हैं।